बिहार चुनाव के बाद अब मुंबई महानगर पालिका के चुनाव की तैयारियां जोर शोर से शुरू हैं। भला कि अभी तक तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन सभी राजनीतिक दल अपने अपने चुनावी समीकरण के साथ अब चुनावी मैदान में तैयारियों में जुटे हुए हैं, क्योंकि वार्ड का रिजर्वेशन हो चुका है और नगर पंचायत नगर परिषद के चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो गया है। ऐसे में अगर हम बात करें, कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा फैसला लिया है कि वो एमबीए के साथ इस बार एमबीए में चुनाव यानी यूटी के साथ जो है चुनाव नहीं लड़ेंगे, गठबंधन में नहीं लड़ेंगे। अकेले दम पर जो है बीएमसी चुनाव में कांग्रेस पार्टी लड़ेगी चुनाव। और ऐसे में किस तरह की रणनीति इस बार कांग्रेस पार्टी की होगी, क्योंकि पहले जहां 4 पार्टियां मुख्य रूप से काम करती थी, 4 पार्टियां चुनावी मैदान में थी, अब वो 6 पार्टियां हो गई हैं। मतदाता कहीं ना कहीं अलग तरीके से भ्रमित होंगे, तो दूसरी तरफ राजनीतिक दलों में भी एक मौका भी मिलेगा कि कैंडिडेट और भी उभर कर आएंगे जो नेता हैं। हमारे साथ युवा नेता और कांग्रेस के प्रवक्ता अवनीश सिंह हैं, उनसे जानते हैं। अवनीश जी, इन 24 न्यूज में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, इस बार बीएमसी चुनाव की क्या रणनीति कांग्रेस की होगी, क्योंकि कांग्रेस अकेले लड़ने का ऐलान तो कर चुकी है, लेकिन मतदाताओं के लिए क्या रणनीति होगी? देखिए, जैसा आपने बताया है कि कांग्रेस पार्टी ने ये ऐलान कर दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी, और इसके पीछे रीज़न ये है कि पार्टी के सभी जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनकी इच्छा थी कि पार्टी इस बार अलग लड़े, क्योंकि गठबंधन की राजनीति में कहीं न कहीं बहुत सारी सीटों पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ा। एमपी के इलेक्शन में, एमएलए के इलेक्शन में। तो आम लोगों के ये धारणा थी, कार्यकर्ताओं की ये धारणा थी कि हमको अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, और उसको जो है हाईकमान के साथ साथ जो है मुंबई कांग्रेस अध्यक्षा वर्षा गायकवाड़ और पार्टी के सभी सीनियर नेताओं ने संज्ञान लिया और उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ऐलान किया कि हम लोग अकेले चुनाव लड़ेंगे। और इससे पार्टी के अंदर ज़बरदस्त उत्साह है। अगर आप देखेंगे कि अभी फॉर्म सबमिट हो रहा है, फॉर्म लिया गया है, तो 227 सीटों पे कम से कम 1500 एप्लीकेशन अभी फॉर्म लिया गया है, अभी उसका सबमिशन चालू है। तो एक ज़बरदस्त उत्साह है और पार्टी तैयार है और पार्टी अपने तैयारी में लगी हुई है कि जब भी चुनाव होगा तो मजबूती से लड़ा जाएगा और कांग्रेस के झंडा को बुलंद किया जाएगा। झंडा को बुलंद करना हर कार्यकर्ता की सोच और यही उम्मीद होती है कि हर बार मेरी पार्टी सबसे ऊपर हो। लेकिन सवाल एक ये भी उठ के आया था कि इस बार कांग्रेस ने जो अकेला चलो की राह पर कदम उठाया है, वो ये है कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे के गठबंधन में आने की अटकलों के कारण ऐसा हुआ। क्या ये खबर सच है? देखिए, उसके पीछे एक दो बड़े कारण हैं। जैसा पहले मैंने बताया आपको कि ऐसा कार्यकर्ताओं का मानना था जो ज़मीनी लेवल पे काम कर रहे हैं कि ये कार्यकर्ताओं का जो चुनाव होता है और मतलब चुनाव में उनकी पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो उनकी इच्छा थी अलग से चुनाव लड़ा जाए। और मनसे का भी एक फैक्टर है और उसमें ये डिसीजन लिया गया था कि जो भी संविधान मानने वाली पार्टी नहीं है उससे हम लोग गठबंधन नहीं करेंगे। और ये हमारा, क्योंकि देश के संविधान को मानने वाली पार्टी, संविधान लाने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है, और जो उस विचारधारा से सहमत नहीं है उससे हम गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि उससे संविधान की मूल भावना जो है वो डिस्टर्ब होती है। तो इस भावना को भी ध्यान में रखते हुए पार्टी ने निर्णय लिया है। अवनीश जी, जिस तरीके से बिहार चुनाव में जनता ने ये साबित कर दिया कि विकास के मुद्दे की बात लगातार बीजेपी कर रही कि विकास के नाम पर जिस तरफ विकास होगा जनता उसके साथ होगी, वादे नहीं चलेंगे, इस तरह के दावे किए। क्या लगता है कि उस रिजल्ट का कहीं ना कहीं बीएमसी के चुनाव में इसका इम्पैक्ट दिखेगा? देखिए, अगर बीजेपी वाले जो है विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ते तब तो ये बहुत अच्छी बात थी। विकास के मुद्दे जो है चुनाव के बहुत पहले बात होती है और चुनाव के बाद की बात होती है, लेकिन चुनाव के दौरान जो है विकास का कोई मुद्दा नहीं रहता। बीजेपी जो है हमेशा अपने जात की, धर्म की और जो संप्रदाय की जो भाषा होती है वो चुनाव के समय लाती है, समाज को पोलराइज़ करती है और अपने चुनावी बेनिफिट के लिए समाज को बांटने का काम करता है, और बिहार भी उसका एक एग्जाम्पल है। और वहाँ पे देखिए अभी बहुत सारी चीज़ें हुई जिसमें हमारे राहुल गांधी जी ने उठाया। वोट चोरी वाला मामला था, एसआईआर का बहुत बड़ा मामला वहाँ पे था। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन होने के बावजूद भी जो डिलीटेड नेम्स थे उसको जारी नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। जो पैसा देने वाली बात हुई 10,000 अकाउंट में, आप सोचिए इलेक्शन के दौरान ड्यूरिंग इलेक्शन प्रोसेस जो है अकाउंट में पैसा जा रहा है। पैसा जाने का विरोध नहीं है, लेकिन उसकी एक टाइमिंग होती है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया गया है और उनको जीत मिली है। लोकतंत्र में जीत हार जो है इलेक्शन का एक पार्ट है, और हम लोग उसको भूल के अब आने वाले चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। फीडबैक सबसे बड़ी चीज होती है और इस समय बीजेपी द्वारा मुंबई में जो है आवाज मुंबई करंचा संकल्प भाजपा का एक अभियान चलाकर लोगों से फीडबैक ले रहे हैं। क्या कांग्रेस द्वारा ऐसा कोई अभियान या लोगों के बीच जाकर किस तरह का फीडबैक लिया जा रहा है? ये देखिए, चुनावी एक प्रोपेगेंडा है
ये हर आदमी जो मुंबई में रहता है उसको पता है कि मुंबई का प्रॉब्लम क्या है और ख़ासकर बीएमसी का क्या प्रॉब्लम है। आज जो है इनकी डबल इंजन की सरकार है, ये ट्रिपल इंजन की सरकार की बात करते हैं, लेकिन जो है जो सरकार को काम करना चाहिए, जो बीएमसी को काम करना चाहिए, वो कहीं नहीं दिखता है। टेक्निकली जो है 4 साल से बीएमसी जो है गवर्नमेंट के अधीन है, तो गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी बनती है जो बीएमसी की अकाउंटेबिलिटी होती है। आज देखिए कचरे का प्रॉब्लम हो, सीवरेज का प्रॉब्लम हो, पानी थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो पानी भर जाता है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हैं जो आंखों के सामने है। बीजेपी ये जनता के बीच में क्यों जान रही है, उनको पता है कि क्या प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए ये सब चुनावी माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन जो जनता के मुद्दे हैं, जो बीएमसी के मुद्दे हैं, उस मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है आपको एज ए प्रवक्ता। किस तरह का अभियान लोगों के बीच चलाएंगे और कैसे लोगों तक जो कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र हों या जो उनके वादे हैं या जो अभियान है कैसे पहुंचाएंगे आप लोग? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो जिम्मेदारी दिया है मैं उनको धन्यवाद देता हूं, पार्टी की लीडरशिप को। और मैं ये जानता हूं, ये मानता हूं, ज़मीन पे काम करता हूं, मुझे ये पता है कि जनता के बीच में जाना बहुत ज़रूरी है, ग्राउंड लेवल पे काम करना बहुत ज़रूरी है और हवाई बात करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हमारा यही उद्देश्य है कि जो जनता के मुद्दे हैं वो हमारे मैनिफेस्टो में आए। मैं उत्तर भारतीय सेल का भी अध्यक्ष हूँ, तो उत्तर भारतीय समाज के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो बीएमसी से रिलेटेड है, चाहे हॉकर्स की बात हो जाए, चाहे आज आर्य कानून, ये जो अपने तबीलों का विस्थापन हो रहा है, उसमें बहुत सारे टेक्निकल हिच है जिसको संज्ञान में लेने की ज़रूरत है। तो ये सारे मुद्दे हमारे मैनिफेस्टो में आएंगे, इसको हम इंश्योर करेंगे और उस मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और उनका समर्थन प्राप्त करेंगे। आप उत्तर भारतीय सेल के भी आप इंचार्ज हैं, जैसे आपने कहा कि आपके पास जिम्मेदारी है। लगातार उत्तर भारतीय समाज पर जो है कहीं ना कहीं लोगों के साथ मारपीट करने का मामला आया है। आज का एक ताज़ा मामला कल्याण से आया है, शायद आपने भी देखा होगा न्यूज़ में, कि एक बच्चे को मराठी नहीं बोलने पर ट्रेन में पीट दिया जाता है और घर जाके सुसाइड कर लेता है। इस तरह की घटनाओं को कैसे देखते हैं? ये बहुत ही दुखद घटना है और इससे ज़्यादा हम 21वीं शताब्दी में खड़े हैं, हमारा 75 साल का संविधान हो गया है, लोकतंत्र हो गया है, उस वहाँ पे इस तरह की बातें हो रही हैं। हम लोग पीछे जा रहे हैं। आज धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, भाषा पे, संप्रदाय के नाम पे समाज को बांटा जा रहा है और चुनाव जब आता है तो ये सब मुद्दे को और गरमाया जाता है। ये बहुत ही दुखद घटना है, इसका हम निषेध करते हैं और मैं चाहता हूं कि जो सरकार है इस पे उचित कार्रवाई करे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं। आज सरकार बीजेपी की है और उनको ये माना जाता है उत्तर भारतीय समाज के इस समय वही करता धरता है, लेकिन जब हमारे उत्तर भारतीय समाज के ऊपर हमला होता है, गैर संवैधानिक ढंग से उनके ऊपर अटैक किया जाता है, उस पर बीजेपी सरकार क्या करती है, ये जनता को सवाल पूछना चाहिए बीजेपी गवर्नमेंट से, ऐसी मेरी मानना है। और ये बहुत ही दुखद घटना है, उसका निषेध करते हैं हम लोग। जनता की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच अब कांग्रेस पार्टी को एक नई पैठ बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि लगातार चुनाव में मिल रही हार की वजह से कहीं ना कहीं नकारात्मक जो कार्यकर्ता हैं, क्योंकि उनको जैसे आपने कहा कि कार्यकर्ताओं में अलग चुनाव लड़ने के बाद उत्साह जागा है कि हो सकता है हमें मौका मिले। अगर वर्सोवा विधानसभा की अगर बात करें जहां आप रहते हैं, इस विधानसभा में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सिटिंग नगर सेविकाएं भी रही हैं और एमएलए भी हैं। ऐसे में यहां पर कांग्रेस की साख किस तरह से जमाना होगा? हम लोग जो है यहाँ पे कई सालों से काम कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता यहाँ पे बहुत अच्छा काम किए हैं और बहुत अच्छा माहौल है। दुर्भाग्य से ये सीट हमको नहीं मिली, गठबंधन की बलि चढ़ गई, अदरवाइज़ यहाँ पे कांग्रेस का एक एमएलए बनता। और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि आज भी यहाँ पे अकेले चुनाव लड़ने पे भी हम लोग 4 सीट निकालेंगे। अब वो कौन सी 4 सीटें होंगी वो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन हमारी वर्किंग है, हमारा मेहनत है और पार्टी के सारे नेता एकजुट होकर जोश में हैं कि इस बार पार्टी वर्सोवा में अपना, हमारे यहाँ इस समय एक भी कॉर्पोरेटर नहीं है, तो हम उस संख्या को 4 तक पहुंचाने का पूरा ट्राई करेंगे। बिल्कुल पूरा करेंगे। एक आखिरी सवाल, बीजेपी के नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि आईएनसी जो इंडियन कांग्रेस पार्टी का वो है, वो उसका मतलब है, आईएनसी का मतलब आई नीड चेयर हो गई है इस समय कांग्रेस। उनके इस बयान को कैसे देखते हैं? ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी उत्पत्ति भी कांग्रेस पार्टी में हुआ है, वो भी कांग्रेस को इस समय ज्ञान दे रहे हैं और उनको ये नहीं पता है कि कांग्रेस पार्टी जो है 140 साल पुरानी पार्टी है। ये पार्टी ऐसी है जो आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेज़ों से लड़ी है और देश को आज़ाद किया। बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं जो कांग्रेस पार्टी से भी गए हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये एक दौर है, ये मैं मानता हूँ कि एक दौर है और यही भाई साहब जो है, अभी अच्छा टाइम आएगा कांग्रेस का तो तारीफ़ करना चालू कर देंगे, आप वो भी देखेंगे। आने वाले टाइम में बहुत सारे लोग जो आज कांग्रेस की बुराई कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पे जिस दिन हवा चेंज हुआ तो कांग्रेस की उतनी अच्छी तारीफ़ करेंगे जितना कांग्रेसी भी नहीं करते हैं।
तो मैं उनकी बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं देता हूँ। कांग्रेस पार्टी अपने काम में, अपने जनाधार में, अपने ज़मीनी लेवल पे जो कार्यकर्ता हैं उनके मेहनत पे चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। कांग्रेस पार्टी बीएमसी चुनाव के लिए तैयार है, क्योंकि डेट तो अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन बाकी सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर सभाएं और जो है तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं। कांग्रेस की क्या योजना है? कांग्रेस पार्टी की भी बहुत सारी मीटिंग चल रही है, मैनिफेस्टो कमेटी की मीटिंग चल रही है, स्ट्रेटजी बनाया जा रहा है और हम लोगों ने तो सबसे पहले इनिशिएशन ले लिया है कि हम लोग चुनाव अलग लड़ेंगे। तो हमारे कैंडिडेट्स का आइडेंटिफिकेशन भी हो रहा है और इस बार शायद हम लोग सबसे पहले कैंडिडेट जारी करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है और पूरा विश्वास है कि इस बार जल्दी जारी करके लोगों को मौका दिया जाएगा कि अपनी तैयारी और अच्छे से करें और चुनाव जीत कर कांग्रेस पार्टी का नाम बुलंद करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे अवनीश जी, जिन्होंने बताया कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी उत्पत्ति कांग्रेस से हुई, लेकिन आज थोड़ा समय क्या बदला कि लोग अब कांग्रेस को ज्ञान दे रहे हैं। दूसरी तरफ बीएमसी चुनाव को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि अब ऐलान हो चुका है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और एक बार ये साबित करेंगे कि कांग्रेस के जो सिपाही हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो किस तरह से जनता के बीच जाएंगे और उनको एक्चुअल मुद्दों से अवगत कराएंगे। कैमरामैन एफएस पटेल के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।